भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन से पाकिस्तान के मैच के बारे में सहाफ़ी ने सवाल किया कि उस्मान तारिक के बारे में बताएं जी। तो उन्होंने कहा कि उस्मान तारिक के एक्शन पे उन्होंने कहा कि भाई उसकी कोई हमने ख़ास तैयारी नहीं की उसके लिए, और हाँ उसकी चंद वीडियोज़ हमने ज़रूर देखी हैं। हमारा असली जो प्लान है वो गेम पे तवज्जो देना है, उस्मान तारिक का नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं, अब सिर्फ मैदान में उतरना है और दिखाना है पाकिस्तान को। जी देखिए, जाहिर सी बात है मैच से पहले तो वो एडमिट नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं उस्मान तारिक का फैक्टर उनके जहन में ज़रूर होगा। लेकिन यह है कि प्री मैच कॉन्फ्रेंस में तो आके कभी भी कोई एडमिट नहीं करेगा कि हम किसी बॉलर से डरे हुए हैं या हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। तो ये सवाल को तो उन्होंने बड़े अच्छे से डॉज किया। लेकिन अगेन उस्मान तारिक से सिमिलर एक्शन था जेरार्ड एरास्मस का, और जो नमीबिया के कप्तान हैं, और उन्होंने खासी विकेटें हासिल करी इंडिया के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस्मान तारिक जो है वो न सिर्फ ईशान किशन को बल्कि पूरी इंडियन बैटिंग लाइन को जो है वो थोड़ा सा ट्रबल कर सकते हैं। और अगर ये उस्मान तारिक से बच भी गए तो हमारे पास बाकी स्पिनर्स भी मौजूद हैं। मोहम्मद नवाज़, अबरार दोनों अच्छी फॉर्म में हैं, सो इस शादाब खान। तो कहीं ना कहीं इंडिया फंसेगा तो ज़रूर। लेकिन वहीं जो रवि अश्विन है, जो पहले उस्मान तारिक के फेवर में बोल रहे थे, फिर शायद उनको इंडिया में कोई डंडे शंडे पड़े होंगे, कुछ हुआ होगा, उन्होंने अपना वही बदल दिया। उन्होंने कहा उस्मान तारिक अगर जब गेंद करवा रहे हैं ना तो उसका तरीका ये है कि जैसी वो रुकें बैट्समैन पीछे हट जाए। और बैट्समैन बोले मुझे तो लगा कि बॉलर बॉल नहीं करा रहा, और बार बार ऐसे करने से उस्मान जो है वो अपना एक्शन खुद ही सही कर लेंगे, और फिर एम्पायर पे भी ज़ाहिर है मुश्किल का मसला बनेगा। मतलब जैसे ही उस्मान आगे रुके बैट्समैन पीछे हो जाए, ये वो मशवरे दे रहे हैं। वो अल्लाह जन्नत नसीब करे जुबैदा आपा को, उनके टोटके हुआ करते थे, ऐसे ही अब रवि अश्विन अपने टोटके दे रहे हैं। वाकई टोटके लेकर आए। कौन सी क्रिकेट में होगा कि वो रुक जाएगा? कितनी दफ़ा रुकेगा? जब अंपायर ने उसका एक्शन क्लियर करार दिया हुआ है, वो 2 मरतबा चेक हो गया है, तो रुकोगे तो एक दफ़ा रुक जाओगे कि भाई पीछे कोई आ गया था साइड स्क्रीन पे, 2 मरतबा रुक जाओगे कि मैं ज़रा जूते की लेस बांध लेता हूं। वो कह रहे हैं कि नहीं जैसे रुके पीछे हट गया कि भाई हमें लगा तो बॉलर रुक गया। नहीं, कितनी दफ़ा रुकोगे? बॉलर कह रहे हैं कि भाई मैं तो नहीं रुक रहा हूँ। एक दफ़ा रुकोगे, 2, वही वाली आपने बात की नहीं कि अजीब से टोटके लेकर आ रहे हैं ये। और जैसे भी आप अभी ईशान किशन की भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया उस्मान का, उन्होंने कहा कि साइड आर्म एक्शन हमने तो अभी अरिज़मस का खेला है, जो अभी बता रहे थे, तो हमारे लिए अरिज़मस और उस्मान में कोई फ़र्क ही नहीं है। पूरी दुनिया बात कर रही है उस्मान की, इंडिया में रोना पीटना मचा हुआ है कि उस्मान क्या करेगा, कैसे करेगा। कोई कर रहा है ये बच्चे हुआ करता है, उस्मान को कसम से इतना देख रहे हैं नजर बदल ना लग जाए। वो मैंने आपको एक बात कही ना कि उस्मान का कंपैरिजन इनको रात को ख्वाब में है इस वक्त। उस्मान और ख़ासतौर पे पाकिस्तान, देखिए उनके भी तीनों स्पिनर अच्छे हैं। कुलदीप की बात करूं, अक्षर पटेल की बात करूं, मैं वरुण चक्रवर्ती की बात करूं, तीनों अच्छे हैं। लेकिन पाकिस्तान जितनी वेरिएशन नहीं है उनके पास। हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हमारे पास मौजूद है, गुगली बॉलर भी हमारे पास मौजूद है, हमारे पास 2 मिस्ट्री स्पिनर मौजूद हैं, 3 मिस्ट्री स्पिनर आप समझ सकते हैं कि साइम भी जो दरमियान में आके गेंदें कर देते हैं, और दोनों एलिमेंट आपके मिस्ट्री स्पिनर के उस्मान और अबरार। तो हम इस डिपार्टमेंट में उनसे बेहतर दिखाई दे रहे हैं। वो रोना पीटना मचा रहे हैं कि हट जाओ, पीछे खड़े हो जाओ। अश्विन, आपके हाथ के बारे में भी लोग बातें किया करते थे उस वक्त, चूंकि आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड के थे तो आपको किसी ने भी चेक नहीं किया। वो बेचारा हमारा सईद अजमल फंस गया था, आपका हाथ कहाँ से आता था, ज़रा अपनी भी वीडियो देखेगा। और उसके बाद आपने अपना एक्शन बदल लिया था, आपको किसी ने बैन नहीं किया था, हमारे वाले बैन हो गए थे। तो आप तो खुद जिस एक्शन से बॉलिंग करते थे उसके बाद इस तरीके की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। और बिल्कुल जी, टोटके और भी मैं बता दूंगा। एक और टोटका ये है, नींबू का थोड़ा रस निचोड़ें, उसमें बेसन को डालें, लगाएं और अपने मुंह पे लगाएं, तो उसके बाद मुंह बड़ा ग्लो करता है। इस तरह के टोटके आप दे रहे हैं बैठ के कि जी रुक जाओ, ये कर लो। बिल्कुल यार, क्या दिमाग क्या घर पे छोड़ के आते हैं। मतलब ये इस तरह की बातें, पहले कुछ स्टेटमेंट फिर कुछ स्टेटमेंट। बहरहाल जी,